हाँ जी कितना फिर दिस इज यश वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है हमारी जनरल फिटनेस के ऊपर और आज की वीडियो का टॉपिक है जॉइंट एंड बोन केयर। पहले आपने देखा होगा कि सिर्फ एल्डरली लोग कंप्लेन करते थे अपने जॉइंट पेन की, लाइक नी में पेन या फिर बैक में पेन। बट जैसा आजकल का लाइफस्टाइल है बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है, नी पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन। पीपल इन देयर 20s 30s आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर जॉइंट पेन. So this video is all about taking care of your joints. So I provide you with few things that are very easy to follow और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने में ताकि आपकी बोन्स और जॉइंट्स हेल्दी रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला मूव। आजकल का लाइफस्टाइल लोगों को ऐसा है कि लोग चलते ही नहीं है, लोगों की सिटिंग जॉब्स है, पूरे दिन मोबाइल पे रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा है लोगों की वो है मोबिलिटी कम हुई है। अब मैं जो हूँ दिन के 25,000 स्टेप्स करता हूँ ऑन एन एवरेज। मैं नहीं कह रहा आप उतना करो, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर एटलीस्ट 8,000 स्टेप्स इफ यू वांट टू स्टे फिट। इससे जॉइंट का लुब्रिकेशन बढ़ेगा, मसल स्ट्रेंथन होगी और आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा। अब लोग सोचते हैं कि 8,000 स्टेप्स होंगे कैसे। बहुत इजी है, बहुत चीजें कर सकते हो आप। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट, स्टेयर्स यूज करो, एस्केलेटर और लिफ्ट की जगह। छोटे डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट ही यूज मत करो। चलना सीखो भाई, ब्रश करते हुए चलो, फोन पे बात करते हुए चलो दैट इज इम्पोर्टेंट। और एक और बात, जितना चलोगे उतनी कैलोरीज बर्न होगी और उतना खाने को मिलेगा। सो बर्न मोर टू ईट मोर। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। मैं नहीं कहता जाके वेट ट्रेनिंग करो, हेवी वेट उठाओ, अगर आपको नहीं पसंद तो जाके किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करो, डांस करो, साइकिल चलाओ, जुम्बा करो, क्रिकेट खेलो, बास्केटबॉल खेलो, जो भी करना है करो। इट विल इम्प्रूव योर बोन डेंसिटी, इट विल इम्प्रूव योर हार्ट हेल्थ। 30 से 45 मिनट एक एक्टिविटी को डेली दो। इट इज डेफिनेटली हेल्प योर फिटनेस। अगर आपको अपने बोन्स का ध्यान रखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूट्रिशन, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है। आपको एक वेल बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें ओमेगा 3, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी होना ही चाहिए ताकि आपकी बोन हेल्दी रहे। ये चारों चीजें बोन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 आपका आएगा हेल्दी ऑयल से, प्रोटीन आएगा आपका चिकन, डेयरी प्रोडक्ट्स या वे प्रोटीन से, कैल्शियम आपको डेयरी प्रोडक्ट से बहुत इजीली मिल जाएगा और विटामिन डी के लिए आप सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है इंप्रूविंग योर फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू स्ट्रेचिंग। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्ट्रेचिंग प्री एंड पोस्ट वर्कआउट, उससे कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है, जो भी चाहे लोग कहें। बट स्ट्रेचिंग अपार्ट फ्रॉम वेट ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि आपका जॉइंट जो है बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज से सराउंडेड होता है, लाइक लिगामेंट्स, टेंडन्स, फेसिया। और जब आप स्ट्रेच करते हो इन सारे कनेक्टिव टिश्यूज की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से आपकी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जितना फ्लेक्सिबल आपका जॉइंट होगा उतना ज्यादा आपका रेंज ऑफ मोशन होगा और उतनी ही कम प्रॉब्लम्स आएगी आपको आगे जाके, या फिर जॉइंट आपका हेल्दी रहेगा। पांचवा आता है रिस्पेक्ट योर जॉइंट लिमिट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई हैव टू स्ट्रेस अपॉन, क्योंकि ये लोग समझते नहीं है। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल से बताता हूँ, अगर मेरी शोल्डर फ्लेक्शन की लिमिट इतनी है, मैं इससे पीछे अपना शोल्डर लेके जा रहा हूँ या हाथ लेके जा रहा हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है शोल्डर में। और अगर मैं वेट के साथ साथ किसी को देख के जो कि अपना हाथ पूरा पीछे ले जाता है, मैं वो ले जाने की कोशिश करूँ, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन माई शोल्डर जॉइंट। या फिर मैं स्क्वाट करते हुए अगर पैरेलल से नीचे जाता हूँ तो मेरे को पर्सनली दिक्कत होती है मेरे नीज में, मेरे हिप्स में, क्योंकि मेरी मोबिलिटी कम है। लेकिन जो रूल बनाया गया है स्क्वाट में एस टू ग्रेस वाला या फिर एकदम नीचे जाने वाला, वो रूल बिल्कुल गलत है क्योंकि सबकी जॉइंट अलग अलग तरीके से काम करते हैं और सबकी जॉइंट लिमिट अलग है। अगर आपसे पैरेलल तक जाया जाता है तो वहीं तक स्क्वाट लगाए, किसी के कहने में मत आए। अगर आपका हाथ इतना जाता है शोल्डर फ्लेक्स करते हुए तो इतना ही लेके जाए, वेट के साथ इससे पीछे ना लेके जाए, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। हमारा छठा पॉइंट आता है डोंट ईगो लिफ्ट। रिमेंबर, अगर आप किसी भी एक्सरसाइज को लगाते हुए आपकी फॉर्म खराब हो रही है तो इसका मतलब है आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हैं और इसका सबसे बुरा असर आपके जॉइंट पे ही होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कीप परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज इन द सेफेस्ट वे ताकि आपके जॉइंट्स हेल्दी रहे, मसल हेल्दी रहे और आप लॉन्ग टर्म पे ट्रेन कर पाए। हमारा अगला पॉइंट आता है परफॉर्म योर एक्सरसाइज विद गुड फॉर्म। सी, अगर आप गलत तरीके से एक्सरसाइज भी कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मसल की तो मसल बन के ही रहेगी, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर आप उस पर लोड डाल रहे हो तो। बात ये आती है यू हैव टू परफॉर्म योर एक्सरसाइज इन अ गुड वे ताकि आपका जॉइंट सेफ रहे और आपकी मसल तब भी बने। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको एक वीडियो बना के दी है हाउ टू परफॉर्म फेस पुल्स और उसमें मैंने करेक्ट वे बताई है ऐसे फेस पुल लगाने की, तब भी आपका वेट जो है रियर डेल्टॉइड पे आ रहा है और रियर डेल्टॉइड बनेगा आपका। और अगर आप गलत तरीके से लगाओगे तब भी आपका वेट रियर डेल्टॉइड पे आएगा और तब भी वो बनेगा।
द थिंग इज कि जब आप ऐसे लगाओगे तब आपका शोल्डर जॉइंट बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में आ जाता है और इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप बहुत टाइम तक गलत तरीके से एक्सरसाइज लगा रहे हैं और आपको कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जॉइंट एकदम सेफ है। टोनी कोलमैन ऑल टाइम लेजेंड मिस्टर ओलंपिया, इतनी तगड़ी तगड़ी मसल थी लेकिन उनकी इतनी ज्यादा सर्जरीज हुई है आगे जाके जब उन्होंने अपना करियर खत्म करा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मसल नहीं बनी अगर वो सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते थे। इट्स जस्ट दैट कि मसल बनी बट एट व्हाट कॉस्ट। वी आर इनटू फिटनेस, हमें फिट रहना है, अपने शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट सबको सेफ रखना है और तब मसल बनानी है। अब आ जाते हैं आज के लास्ट पॉइंट पे, स्ट्रेंथन योर मसल्स, यानी कि वेट ट्रेनिंग। मैंने पहले आपसे कहा कि आप किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करिए लेकिन एक्सरसाइज करिए उससे जॉइंट हेल्दी रहेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है वेट ट्रेनिंग, क्योंकि वेट ट्रेनिंग से आपकी मसल स्ट्रांग होती है। तो व्हाट इज अ जॉइंट? जहाँ पे दो बोन्स मीट करती है उसको जॉइंट बोलते हैं। ये एरिया आपका मसल से, लिगामेंट से सराउंडेड रहता है। जॉइंट्स खुद मूव नहीं करता एंड इट्स दीज मसल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल टू मूव अ जॉइंट। जितना आपकी स्ट्रेंथन होगी मसल उतना ही ज्यादा आपका जॉइंट हेल्दी रहेगा और सेफ रहेगा और उतना ही फ्रीली मूव कर पाएगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वेट ट्रेन फॉर योर जॉइंट टू स्टे हेल्दी। चाहे आपकी एज कुछ भी हो, 16 से 70, अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रस्ट मी योर जॉइंट्स विल नेवर कंप्लेन। एंडिंग इट हियर। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो मी ऑन Instagram at OneMoreRep। Once again, thank you for watching.